हर पल आलमी सतह पर हो रही हैं तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता। आलमी मंजर, देखिए इन औकात पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नज़र ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। किश्तवाड़ वाक़े के बाद तनकीदों में घिरे वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सज्जाद अहमद किचलू मुस्तफ़ी, खुद को बेकसूर बताया। पीडीपी सदर ने किचलू को मुस्तफ़ी होने से मुतल्लिक़ वज़ीर आला के इक़दाम पर उठाए सवाल। कहा 2010 हलाकतों के बाद क्यों नहीं उठाया गया ऐसा इक़दाम। किश्तवाड़ में चौथे रोज भी कर्फ्यू जारी। जम्मू के दीगर 6 अजला में भी कर्फ्यू नाफिज। खित्ते में हालात मजमूई तौर पर पुरअमन। और किश्तवाड़ में गिरोही तसादुम के बीच मजहबी भाईचारे की अनोखी मिसाल। मुसलमानों ने कराई हिंदू डॉक्टर की शादी, हिंदू खादान ने किया शुक्रिया। और खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के मुमलिकती वजीर बराए दाखिला सज्जाद अहमद किचलू ने इस्तीफा दे दिया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और गवर्नर NN वोरा ने किचलू का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वाज़ेह है कि किश्तवाड़ वाक़े के बाद से किचलू तनकीदों के घेरे में थे। किचलू ने कहा है कि किश्तवाड़ वाक़े की आज़ादाना जाँच को यकीनी बनाने के लिए इन्होंने मुस्तफ़ी होने का फैसला किया। ताहम इन्होंने कहा कि वो बेगुनाह हैं और इनका नाम जानबूझकर घसीटा जा रहा है। Honorable Chief Minister, as I said, has ordered a judicial probe. My conscience does not allow me to continue as a minister till the probe files its finding. I discussed the call of my conscience with my party colleagues and I have decided to proceed from the party headquarters to Honorable Chief Minister, Minister's residence to tender my resignation. किचलू ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी किश्तवाड़ में तशद्दुद के वाक़यात पर सियासी मफादात हासिल करने की कोशिश कर रही है। Strong exception to what Mr. Arun Jaitley said. Did Modi resign after Godhra? What happened to Amit Shah, who is now the star campaigner of BJP in Uttar Pradesh? Those who live in glass houses should not throw stones on others. पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से MOS सज्जाद अहमद किचलू को इस्तीफा देने के लिए कहने पर सवाल उठाए हैं। महबूबा श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 2010 में जब 100 से ज़्यादा नौजवान मारे गए थे तब इन्होंने इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की। किसी के खिलाफ एक्शन लेते, चाहे पुलिस वाला होता है या सिक्योरिटी पर्सन होता। मैं समझती हूँ आज जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है, जो शक्ल है, जो यहाँ के नौजवानों का जो एतमाद है, वो डिफरेंट होता। जम्मू में वज़ीर आला की जानिब से ऑल पार्टी मीटिंग से मुतालिक एक सवाल के जवाब में पीडीपी सदर ने कहा कि इन्हें मीटिंग में शिरकत करने से मुतालिक काफ़ी ताख़ीर से जानकारी दी गई। ऑल पार्टी मीटिंग मुझे समझ नहीं आता है कि जो उस ऑल पार्टी मीटिंग में स्टेट की
जिसमें मेन अपोजिशन पार्टी का लीडर ना हो, वो कौन सी मीटिंग है? कैन यू इमेजिन? मीटिंग का डिसीजन कल रात को लिया गया और डिविजनल कमिश्नर साहब मुझे आज 11:30 बजे फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि हमें सीएम साहब ने रात को बोला है कि आज मीटिंग होनी चाहिए 1:30 बजे। तो मैंने कहा तो 1:30 बजे अगर आपकी मीटिंग है तो 11:30 मेरे पास कौन सा सरकारी चॉपर है मैं जो वहाँ आ सकती हूँ? तो अगर उमर साहब वाकई सीरियस थे, ही वांटेड टू टेक अस ऑन बोर्ड, हमारा भी कोई कंट्रीब्यूशन होता तो बजाय 1 बजे के वो 4 बजे भी ये मीटिंग रख सकते थे, बजाय मॉर्निंग में 11:30 के अर्ली मॉर्निंग भी हमें इन्फॉर्म किया जा सकता। तो किश्तवाड़ में 9 अगस्त को गिरोही तसादुम के बाद पीर को चौथे रोज़ भी कर्फ्यू जारी रहा। इलाके में फौज लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। कर्फ्यू के सबब जहां मामूलाती ज़िंदगी ठप है, वहीं सरकारी दफातर में भी हाजिरी इंतहाई कम है। पीर को किश्तवाड़ में पुलिस और एहतजाजियों के बीच तशद्दुद के इक्का दुक्का वाक़यात फिर पेश आए। इन वाक़यात में 6 अफराद के ज़ख्मी होने की इतला है। ज़िले में मोबाइल और इंटरनेट खिदमात भी मुतासिर रहीं। जम्मू के 6 अजला में पीर को दूसरे रोज़ भी कर्फ्यू जारी रहा, जहां फौज और पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। इन इलाकों से ताहम किसी नाखुशगवार वाक़े के पेश आने की कोई इतला नहीं है। इसी दौरान अमरनाथ यात्रा लगातार मुअत्तल रही। किसी भी यात्री को कश्मीर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। जम्मू में लोकल केबल नेटवर्क चैनल बंद कर दिए गए हैं और इंटरनेट खिदमात भी ब्लॉक कर दी गई हैं। जम्मू में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में ऑल पार्टी मीटिंग मुनक़्क़िद की गई। मीटिंग में वज़ीर आला ने कहा कि रियासत ख़ासतौर पर जम्मू खित्ते में हालात को मामूल पर लाने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि सियासी पार्टियों और लीडरान समेत सिविल सोसाइटी को अमन की बहाली में अहम रोल निभाना होगा। वज़ीर आला ने कहा कि लोगों की जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत ने हाई कोर्ट के साबिक़ जज की क़यादत में किश्तवाड़ वाक़े की जुडिशियल तहक़ीक़ात कराने का फ़ैसला किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तशद्दुद के दौरान नज़र आतिश किए गए दुकानों और रिहायशी मकानात के मालिकान को फौरी तौर पर 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है। इस मौके पर अमन की बहाली के लिए काम करने की खातिर एक रेजोल्यूशन भी पास की गई। वज़ीर ख़जाना पी चिदम्बरम ने राज्यसभा के ऐवान में किश्तवाड़ कशीदगी पर तफसीली बयान दिया। हुकूमत के मौक़िफ़ को वाज़ेह करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि रियासत में अमन व अमा की बरकरारी को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उधर पार्लियामेंट के दोनों ऐवान लोकसभा और राज्यसभा अपने आगाज़ के साथ ही कुछ देर की कार्रवाई के बाद हंगामे के नज़र हो गए। बीजेपी लीडर अरुण जेटली ने किश्तवाड़ मामले को राज्यसभा में ज़ेर बहस लाते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। I see the responsibility of the central government as one that provides help to any state government which is faced with such a situation. But let me assure this House, we will not allow a repetition of 1990. We will not allow forced migration. We will not allow forced resettlement of people. Everybody will be protected in the area in which he or she lives today. Nothing should be said and nothing should be done to interfere with efforts being made by the state government and the security forces. Nor should anyone try to take advantage of the situation. I would once again sincerely appeal for restraint, both in words and deed, so that the state government can restore normalcy as soon as possible in the whole of the state and in particular in the Jammu region. I look forward to returning to this House in a few days and reporting that normalcy has been restored. जम्मू में सिविल सोसाइटी की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर सोसाइटी के कारकुनों ने लोगों से अमन व भाईचारे को कायम रखने की अपील की। इन्होंने कहा कि रियासत के लोग अमन और भाईचारे से रहना चाहते हैं, उनके बीच नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस वक्त भी इन्हों का सिर उठेगा जम्मू में सिख तंजीमों ने एक अमन मार्च निकाला। मार्च में बड़ी तादाद में सिख बरादरी के लोगों ने शिरकत की और रियासत के लोगों से अमन और भाईचारे को कायम रखने की अपील की। सिख बरादरी के लोगों ने हुकूमत से अपील की कि लोगों में नफरत फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। इन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने मफादात के लिए लोगों में नफरत पैदा कर रहे हैं। और हम
चाहते हैं और अपील करते हैं आवाम से कि वो आज के इस माहौल में अपना भाईचारा हर कीमत पर कायम रखें और उन लोगों से होशियार रहें जो कि इस माहौल में अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए गड़बड़ पैदा करने चाहते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम ये दरख्वास्त करते हैं कि बड़ी सख्ती से ऐसे अंसर से निपटा जाए जो कि वायलेंस और तशद्दुद के हामिल हों। नंदनी टीवी उर्दू कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। क्यों लंदन वाले मामू जान, आपको हमारा जयपुर शहर कैसा लगा? 4 सालों में तो जयपुर की रंगत ही बदल गई। लंदन में तो मैं सोचा करता था कि तुम जयपुर की खामखा तारीफ करती हो, वही अब तो तुम्हारा जयपुर मेट्रो सिटी बनता जा रहा है। चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स, अंडरपास और लो फ्लोर बसें, वर्ल्ड क्लास साइनेजेस, फुट ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज और चौराहों पर अंडरपास, और भाई खूबसूरत घाट की घूनी सुरंग के बारे में तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और हाँ, रामनिवास बाग की जमींदोज पार्किंग, ये तो शायद मुल्क की चुनिंदा पार्किंग में से एक होगी। सब कुछ उम्दा, काबिले तारीफ, अजमत की शानो शौकत भी निखरी है। खोले के हनुमान जी का मंदिर, पुरानी तारीख के दरवाजे, चौराहे और भी खूबसूरत हो गए हैं। गार्डन थिएटर, स्मृतिवन, सेंट्रल पार्क, म्यूजिक फाउंटेन को देखकर तो भाई मजा आ गया। अरे मामा जी, अगली दफा जब आप जयपुर आएंगे तो आपको मेट्रो रेल, रिंग रोड, जयपुर इंटरनेशनल सेंटर जैसी और भी बेहतरीन चीजें देखने को मिलेंगी। जयपुर हमारी शान है, इसके शान शौकत की हिफाजत करें। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। यही है, यही तो है मेरी शान, यही है, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। प्यार में ना हो दूरी और बच्चे की देखभाल भी पूरी तो इसके लिए क्या है जरूरी? डिलीवरी के समय आप भी आयुसीडी जरूर लगवाएं। बच्चों में अंतर रखने के उपाय कई हैं, पर आयुसीडी अपनाना लंबे समय तक असरदार है और जब अगला बच्चा चाहे तभी से निकलवाया भी जा सकता है। परिवार से करते हो प्यार तो चांस क्यों लेना यार? राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये आवश्यक है कि अल्पसंख्यक समुदाय शिक्षित हो, ताकि वो सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय में शैक्षणिक विकास के लिए कर रही है कई योजनाएं संचालित। 2 लाख से कम वार्षिक आय वर्ग के विद्यार्थियों की IIT, IIM, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल पाठ्यक्रम की कॉलेज फीस का अधिकतम 1 लाख रुपए तक पुनर्भरण। उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को 3% ब्याज पर शिक्षा ऋण और समय पर शिक्षा ऋण चुकाने वाली छात्राओं को संपूर्ण ब्याज राशि माफ। अब तक 2,27,180 विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा में प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य के 23 विकास खंडों में बालक बालिका हेतु 56 करोड़ की लागत से अलग अलग छात्रावास और 150 करोड़ की लागत से 20 उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय खोले जाना प्रस्तावित। अल्पसंख्यक शिक्षा में मदरसों के महत्व को देखते हुए 25 करोड़ की लागत से मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अलावा दिसंबर 2011 से सभी मदरसों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए
अनुप्रति योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए 1 लाख रुपए और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए 50,000 रुपए की राशि के साथ ही IIT, कैट, AIEEE एवं IIM में सफल अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान। अल्पसंख्यक समुदाय में रोजगारोन्मुखी तकनीकी शिक्षा के लिए 20 नए ITI प्रस्तावित। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये नया ETV उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। मरकजी वज़ीर सेहत और सीनियर कांग्रेसी लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने उम्मीद जाहिर की है कि किश्तवाड़ में हालात बहुत जल्द मामूल पर आएंगे। आज़ाद नई दिल्ली में मीडिया से बात कर रहे थे। जो अब स्थिति है बिल्कुल हालात कंट्रोल में है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब हालात पूरे किश्तवाड़ में, पूरे ज़िले में और पूरे प्रोविंस में कंट्रोल में रहे। लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं कि टारगेटेड सेलेक्ट किया आपने, टारगेट करने के लिए सेलेक्टेड टारगेट ये चीज़ें तो बहुत गलत हैं। इस वक्त वो ऐसा ज़िला है कि जहाँ 50-50% दोनों समुदायों की पॉपुलेशन है। शायद ये उनको भी नहीं मालूम होगा क्योंकि मेरा ज़िला है, न वहाँ कोई मेजॉरिटी है न वहाँ कोई माइनॉरिटी है। दोनों समुदाय के लोग जख्मी हुए हैं, दोनों समुदाय के लोग मारे गए हैं, तो इसमें कोई पर्टिकुलर टारगेट का सवाल नहीं है। मेरे ख्याल में जब इंक्वायरी होगी तो बीजेपी को शायद अफसोस होगा कि जो सोचते थे वो नहीं हुआ। किश्तवाड़ में गिरोही तसादुम के खिलाफ श्रीनगर में JKLF के मार्च को पुलिस ने नाकाम बना दिया। JKLF के कुछ कारकुनों ने मासूमा से मार्च निकाला, ताम पुलिस ने इन्हें रोका और मासूमा से आगे जाने की इजाज़त नहीं दी। इस मौके पर कुछ कारकुनों को हिरासत में भी लिया गया। वाज़ेह है कि JKLF चेयरमैन यासिन मलिक ने अमन मार्च निकालने की कॉल दी थी, ताहम मलिक को पीर की सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान पुलिस ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी को अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने की इजाज़त नहीं दी। गिलानी को घर में नज़रबंद रखा गया, जबकि मीडिया को गिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदर बेगम खालदा शाह ने रियासत के लोगों से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की है। खालदा ने कहा कि कुछ लोग सियासी मफादात हासिल करने के लिए लोगों को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। यही फ़र्ज़ है कि हम इस आग को बुझाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिशियंस 2014 पे नज़र रख के बात करें। इस वक्त हमें बात करनी है अपने भाईचारे की, जो कि हमारी रियासत का हमेशा से एक गहवारा रहा है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का और सबके साथ मिलजुल के रहने का, इसको बिगड़ने नहीं देना चाहिए। और मैं चाहूँगी कि सभी सिविल सोसाइटी वाले आगे आएँ, एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ बटाएं, उनके साथ में मिलके जितना हो सके कोशिश करें इस आग को बुझाएं और जिनको तकलीफ़ पहुंची है उन्हें राहत पहुंचाई जाए। इस सिलसिले में मैंने अपनी पार्टी को, जो भी ये सब इलाके हैं वहाँ पे, सबसे कहा है कि वो जाके जितना भी हो सके उनका हाथ बटाएं। किश्तवाड़ में जहां फ़िरक़ा वाराना फसादात को कुछ लोग मज़ीद हवा देकर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं ज़िले में मजहबी हम आहंगी की एक और ज़िंदा मिसाल एक डॉक्टर की शादी में देखी गई। पेश है आतिफ लोन की खास रिपोर्ट। किश्तवाड़ में जहां दो ग्रुपों के बीच तसादुम के बाद लोगों को आपस में लड़ाने की भरपूर कोशिश की जाती रही है, वहीं आज भी किश्तवाड़ में बेशतर मुकामात पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदा है। कस्बे के मुस्लिम अक्सरियत वाले शहीदी मोहल्ले के डॉक्टर आशीष शर्मा की शादी तसादुम शुरू होने के दूसरे रोज मुकर्रर थी। मेहंदी की रस्म होने के सबब शादी को टालना भी नामुमकिन था। जिले में कर्फ्यू और पाबंदियां होने के सबब नरेश के अहले खाना इस शादी को लेकर बेहद फिक्रमंद थे। ताहम ऐसे में इलाके के तमाम मुसलमान भाई नरेश के घर आए
और शादी के तमाम तर इंतजामात किए और फिर डॉक्टर की बारात रवाना की। मुस्लिम बिरादरी के लोग बारात की पुंचल रवानगी तक वहीं रहे और इस तरह मुस्लिम बिरादरी की मदद और ताउन से आशीष शर्मा की शादी मुकर्ररा वक्त पर ही अंजाम पाई। ईटीवी के साथ बातचीत करते हुए आशीष, उनकी अहलिया और उनके दीगर अहले खाना ने कहा कि वो मुस्लिम बिरादरी के इस बर्ताव से बेहद खुश हैं और उनके बीच रहने पर काफी फख्र भी महसूस कर रहे हैं। आशीष के एक दोस्त डॉक्टर जहूर कश्मीर से उनकी शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। की बात तो ठीक लग रहा है, लेकिन जिस टाइम मेरी शादी थी यहाँ से जब बारात जाने वाली थी तो थोड़ी बहुत कम्युनल वायलेंस की वजह से थोड़ा सा हर्ट हुआ था। तो यहाँ के हमारे जो मुस्लिम सराउंडिंग में मुस्लिम ब्रदरहुड है हमारा, तो वो काफ़ी अच्छा रहा है हमारे साथ फ्रॉम बिगनिंग। तो आज तक कोई भी वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और उन्होंने ही हमें एस्कॉर्ट करके यहाँ से लेके नीचे ग्राउंड तक। हर बुराई के पीछे कोई न कोई बुरे अंसर होते हैं जिनका हर वक्त यही अपना मुफाद की रोटियां सेकने का मौका होता है, लेकिन हमें उन बुराइयों को नज़रअंदाज करके उस बुराई में से भी अच्छाई ढूंढनी चाहिए कि वो अच्छाई क्या है। उस अच्छाई को हमने बढ़ाना है, बुराई को ख़त्म करने की कोशिश करनी है। तो हमने इस शादी में यही पाया कि अगर किसी ने कुछ बुरा किया किसी के साथ भी, मुसलमान भाइयों की ईद को डिस्टर्ब कर दिया, उनकी खुशी में उन्होंने उनकी खुशी को खुशी न रखा, ईद की नमाज भी अदा न कर सके। हमारे पास मेरे बेटे के कुछ फ्रेंड्स कश्मीर से आए थे ईद छोड़कर। हम शादी को पोस्टपोन नहीं कर सकते थे। हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक जब बच्चे को मेहंदी लग जाती है तो शादी ज़रूर करनी पड़ती है। अगर हम उसको पोस्टपोन करते दूसरी शादी की नहीं जाती, पहली शादी ना होती। तो इन हालात में हमारी टेंशन तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिस टेंशन को हमारे महल्लेदार भाइयों ने आकर ईज़ किया। उन्होंने कहा यार पहले हमारा खून बहेगा आपके पसीने के साथ, हाँ आपके खून के साथ हमारा खून नहीं बहेगा, आपके पसीने के साथ हमारा खून बहेगा। एक ही महल्ले में हम लोग रहते हैं, तो इनकी शादी थी तो दुनिया ने देखा कि बारात में जो थे वो मुसलमान भाई साथ गए और उनको आराम से यहाँ मेरे अशरफ साहब हैं, हाँ उनके साथ गए, उनकी मदद की। तो ये कुछ लोग होते हैं जो ये फसाद वगैरह करना चाहते हैं, आम लोग जो हैं और ख़ासकर सियासी। किश्तवाड़ के शहीदी मोहल्ले के रहने वाले लोगों का कहना है कि ये ज़िला हमेशा से ही फ़िरक़ेवाराना हम आहंगी के लिए बेहद मशहूर रहा है। इनका कहना है कि कुछ शरपसंद अनासिर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि आशीष की शादी में जाहिर किए गए मजहबी भाईचारे से फ़िरक़ा परस्त ताकतों को होश के नाखून जरूर लेने चाहिए। ईटीवी न्यूज़ किश्तवाड़। ईटीवी उर्दू कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख परिवारों को निःशुल्क वितरण, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के 47 लाख तथा शहरी क्षेत्र के 6 लाख BPL एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। साथ ही CFL के प्रयोग से लगभग 92 करोड़ 75 लाख यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। कैंप में वितरित की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देगी। प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा 2 CFL का प्रयोग करने से औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना में CFL का वितरण ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और राजीव गांधी सेवा केंद्र एवं शहरी क्षेत्र में सहायक अभियंता कार्यालय में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत 2 CFL निःशुल्क बांटी जा रही है, जिससे बिजली की बचत होगी। BPL हो चाहे APL हो, स्टेट BPL हो, बिजली का बिल जिनके नाम से है, जो कनेक्शन है उन्हीं को सबको दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत CFL वितरित की जाएगी। इससे पता लगा कि इससे बिजली बचत होती है, उससे बिल भी कम आएगा। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का, ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।
क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। दाम में अधिक धुलाई, सबके मन को झपके भाई, हर गृहिणी की बनाई शान, कपड़ों में लाए नई जान। ताज शक्ति डिटर्जेंट कपड़ों की जान, आपकी शान, ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। Presenting Jaipur Greens, a gated community located just off the NH8 Jaipur Ajmer Highway. For details, call 0141 511 5931. ईटीवी उर्दू न्यूज़ आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। किश्तवाड़ में 2 गिरोहों के दरमियान 9 अगस्त को होने वाले तसादुम के बाद ज़िला डोडा के भदरवा, प्रेम नगर और ठाठरी में कर्फ्यू नाफिज है। ज़िला तरक्याती कमिश्नर डोडा ने गुज़िश्ता रात अचानक पूरे शहर का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। इसी दौरान इंदोह और फुरकानाबाद में अमन मीटिंगें हुई, जिसमें दोनों मजहबों के लोगों के अलावा सभी पार्टियों के लीडरों ने हिस्सा लिया और लोगों से अपील की कि आपस में भाईचारा बनाए रखें। किश्तवाड़ मसले के पेश नज़र बार एसोसिएशन अनंतनाग ने आवाम से अमन व इत्तेहाद बनाए रखने की तलकीन की है। अनंतनाग में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बार एसोसिएशन मेंबरान ने किश्तवाड़ मसले पर कुछ सियासी लीडरान की जानिब से सियासत करने की कड़ी अल्फाज में नुक्ताचीनी की। बार एसोसिएशन का मानना है कि इस मसले को हवा देकर कुछ सियासी तंजीमें 2014 के इंतखाबात में फ़ायदा हासिल करना चाहती हैं। इस मौके पर बार लीडरान ने बीजेपी लीडरान की भी मजम्मत करते हुए कहा कि हर उस कोशिश की मुखालफत की जाएगी जिससे रियासत की सालमियत को ख़तरा पहुँचेगा। तवक्का रखते हैं और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे वहाँ पर आपसी भाईचारे को ही बढ़ावा दिया जाए। पुलवामा में 11 अगस्त को पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर ताकत का बेजा इस्तेमाल करने के खिलाफ कस्बे में मुकम्मल हड़ताल रही। हड़ताल के सबब दुकानें बंद रहीं और ट्रैफिक भी मुतासिर रहा। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि इलाके में तैनात पुलिस एहलकारों ने पथराव के वाक़यात पेश आने के बाद रिहायशी मकानात को नुकसान पहुँचाया। पुलवामा ट्रेडर्स फेडरेशन ने मुबैना पुलिस कार्रवाई पर सख्त तशवीश का इजहार किया। इसी दौरान DSP पुलवामा ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। दूसरी जानब इतवार को कुछ शरपसंद अनासिर की जानिब से जिला अस्पताल में हंगामा करने के खिलाफ डॉक्टरों ने एहतजाज किया। ताहम जिला इंतजामिया की यकीन दहानी के बाद डॉक्टर काम पर वापस लौटे। में कम बारिश होने के सबब मेवा काश्तकार काफ़ी परेशान है। खुश्क साली जैसी सूरत हाल से पुलवामा में मेवा बागात में कुछ बीमारियां भी लग गई हैं। लोगों का कहना है कि सेब के बागात में संजू स्केल की बीमारी नमूदार हो गई है। मेवा काश्तकार इस तमाम सूरत हाल से काफ़ी तशवीश में है। म्यूनसिपल कमेटी कुपवाड़ा में मुलाजमीन की तनख्वाह वागुजार न करने और गैर कानूनी तौर पर 11 अफराद को म्यूनसिपल कमेटी कुपवाड़ा में तकर्रुरी अमल में लाने के खिलाफ म्यूनसिपल कमेटी कुपवाड़ा के मुलाजमीन और एजेक ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के ऑफिस के सामने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन मांग कर रहे थे कि म्यूनसिपल कमेटी कुपवाड़ा के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का तबादला अमल में लाया जाए। मुलाजमीन का कहना था कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कुपवाड़ा मुलाजमीन को तनख्वाह वागुजार करने के दौरान रिश्वत तलब करते हैं, जिसकी वजह से मुलाजमीन को ईद पर भी तनख्वाह वागुजार न हो सकी। दूसरी तरफ सफाई कर्मचारियों ने बतौर एहतजाज कुपवाड़ा में सफाई सुथराई का काम बंद कर दिया, जिसकी वजह से कुपवाड़ा के बाजार में गंदगी के ढेर नजर आए। उधर ADDC कुपवाड़ा बिलाल अहमद भट्ट ने कहा कि मामले के बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू हो चुकी है और कसूरवार एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खडौनी कोलगाम के लोगों ने उस वक्त ट्रैफिक के नकलो हमल रोक दी और महकमे PDD के खिलाफ नारेबाजी की जब इलाके के लोगों ने अपना जला हुआ बिजली ट्रांसफार्मर कोलगाम अनंतनाग रोड के बीचों बीच रख दिया। इलाके के लोगों का कहना है कि उनका ट्रांसफार्मर अक्सर व बेशतर और ओवरलोडिंग की वजह से जल जाता है। उन्होंने कहा कि महकमा बिजली इस बारे में संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को सड़कों पर एहतजाज करना पड़ रहा है। इस दौरान सैकड़ों गाड़ियाँ घंटों तक दरमांदा रहीं और लोगों को भी कोफ्त का सामना करना पड़ा। ETV उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि रात 8 बजे कश्मीर एक्सप्रेस देखना ना भूलें। आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।